और फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जल्दी से एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। जिस भी एजुकेशनल ग्रुप में आप लोग जुड़े हुए हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर, जय हिंद पवन लांबा, राकेश सहारण, वेरी गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा भाई रीजनिंग का सेलोग। लास्ट क्लास में भी हमने सेलोजिज्म पढ़ा था, न्याय वाक्य को हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। और जब तक लॉकडाउन लगा हुआ है हरियाणा में तब तक हर रोज आपकी क्लास से चलेगी यूट्यूब पर सुबह 10 बजे से 2 बजे तक। हर रोज लाइव क्लास रहेगी आपकी। और इसमें आप लोगों को सिर्फ प्रैक्टिस करवा रहे हैं हम लोग। जो भी बच्चे ऑफलाइन मीडियम में जुड़े हुए थे वो सारे के सारे उनकी क्लासें वही से स्टार्ट हो जाएगी 1 मई से, जहां पर उनका सिलेबस चल रहा था। ठीक है, तो इसलिए चिंता ना करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए भाई, आज का जो टॉपिक हमारा वो है सेलोग। और लास्ट क्लास में हमने सेलोलिज्म के बारे में पढ़ा था। थोड़ा सा मैं उसके बारे में आप लोगों को बता देता हूं कि लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था इसमें। तो देखो, सेलोग में क्या पढ़ा था हमने देखा था इसमें कि 4 तरह की जो थी वो क्या थी, आपकी स्टेटमेंट थी। स्टेटमेंट जो थी आपकी कितनी तरह की स्टेटमेंट थी? 4 तरह की स्टेटमेंट थी। जिसमें पहली जो स्टेटमेंट थी वो क्या था? वो था कि ऑल ए इज बी, कि सभी ए क्या थे? बी थे। ठीक है। दूसरा जो बताया था आप लोग, क्या बताया था कि सम ए इज बी, कि कुछ ए क्या थे? बी थे। ठीक है, सम ए इज बी, कुछ बी क्या थे? ए बी थे। और फिर था नो ए इज बी, नो ए इज बी, कि कोई भी ए बी नहीं था, कोई भी ए जो वो बी नहीं थे। ठीक है। और उसके बाद था कि सम ए आर नोट बी, कि कुछ ए ऐसे थे जो बी नहीं थे। इसके बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार जल्दी से भाई वीडियो को शेयर कर दीजिए। पहली क्लास रीजनिंग की रहेगी, दूसरी क्लास हरियाणा जीके की होगी और तीसरी क्लास मैथ की रहेगी। ठीक है। देखो, इसमें मैंने आप लोगों को जो मेथड करवाया था आपकी बार, वो करवाया था 100 और 50 मेथड। 100 और 50 मेथड आप लोगों को करवाया गया था। ठीक है, 100 और 50 मेथड करवाया था। ऑल ए आर बी, कि सभी ए बी है। तो ऑल ए आर बी का मतलब क्या है कि इसमें जो वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी? वो रहेगी आपकी 100 और 50। यानी कि ए की जो वैल्यू है इसमें वो 100 है और बी की जो वैल्यू वो कितनी इसके अंदर है? 50 है। तो वैल्यू रहेगी आपकी 100 और 50। ठीक है। दूसरा फिर आप लोग क्या कहा था? दूसरा है कि सम ए इज बी, ए की वैल्यू थी 50 और बी की वैल्यू भी कितनी थी? 50 थी। तो सम के केस में जो वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी? 50 और 50 रहेगी। ठीक है। फिर था कि नो ए इज बी, नो के केस में जो वैल्यू रहने वाली थी वो कितने रहने वाली थी? 100 और 100 थी। तो नो के केस में जो वैल्यू थी वो कितनी थी आपकी? 100 और 100 रहेगी। ठीक है, 100 और 100 आपकी वैल्यू रहेगी। नेक्स्ट, और फिर आपको पता था कि सम ए आर नोट बी, तो सम नोट के केस में जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी कितनी? 50 और 100 आपकी वैल्यू रहेगी अगर केस किसका था? सम नोट का था। ये बातें हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके थे, जो हमारी सेलोलिज्म की फर्स्ट क्लास हुई थी। ठीक है। उसके अलावा आपको यह भी बता दिया गया था कि पहली जो स्टेटमेंट है वो कैसी है? पॉजिटिव है। पहली जो स्टेटमेंट वो कैसी है? पॉजिटिव है। दूसरी स्टेटमेंट भी कैसी है? पॉजिटिव है। तीसरी जो स्टेटमेंट है वो कैसी है? नेगेटिव। और फोर्थ स्टेटमेंट भी कैसी है? नेगेटिव है। तो 2 स्टेटमेंट इसमें से नेगेटिव थी और 2 स्टेटमेंट कैसी थी? पॉजिटिव थी। ठीक है, 2 नेगेटिव स्टेटमेंट थी और 2 स्टेटमेंट कैसे थी? आपकी पॉजिटिव थी। तो इसके बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। ठीक है। अब बात करते हैं इससे आगे की। इससे आगे फिर आप लोगों को बताया था मैंने कि 2 तरह के जो है निष्कर्ष होंगे। ठीक है, ये बात हमने किसकी की है? कथन की। फिर आपको बताया था
कि दो तरह के निष्कर्ष होंगे, दो तरह के कंक्लूजन होंगे। एक तो होगा कौन सा आपका प्रत्यक्ष कंक्लूजन, डायरेक्ट, और एक क्या था अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट था। तो दो तरह के आपके क्या थे कंक्लूजन थे। ठीक है, प्रत्यक्ष निष्कर्ष के बारे में हमने पढ़ लिया था कि प्रत्यक्ष निष्कर्ष जो होगा वो कौन सा होगा। प्रत्यक्ष निष्कर्ष जो होगा वो आपका उस निष्कर्ष को हम कहेंगे जो सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक ही स्टेटमेंट का प्रयोग जिसके अंदर हुआ है, ऐसे निष्कर्ष को हम लोग क्या कहेंगे, प्रत्यक्ष निष्कर्ष कहेंगे। ठीक है, दूसरी तरफ जो था वो क्या था आपका, अप्रत्यक्ष निष्कर्ष था। कैसा निष्कर्ष था, अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष निष्कर्ष वो होगा जो दो या दो से अधिक स्टेटमेंट से मिलकर के क्या होगा, बना होगा। ठीक है, तो अब आज हम शुरू करते हैं। पिछली क्लास से मैं क्वेश्चन देता हूं, आप लोगों को रिवाइज हो जाएगा साथ के साथ। तो क्वेश्चन लिखिए पहला अप्रत्यक्ष का, और उसके बाद हम बढ़ेंगे प्रत्यक्ष का लिखिए, और फिर हम अप्रत्यक्ष की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, देखो स्टेटमेंट आपको क्या दी गई है, स्टेटमेंट दी गई आप लोगों को, और वो स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट में दे दिया गया कि नो सी इज डी, कि कोई भी जो सी है वो क्या नहीं है, डी नहीं है। ठीक है, कोई भी सी जो है वो क्या नहीं है, डी नहीं है। निष्कर्ष आपको दिया गया, जो कंक्लूजन आपको दिया गया वो क्या होगा। ठीक है, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, और जल्दी से भाई वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए। जी बिल्कुल, मुझे सभी बच्चे ध्यान है, एसएससी 5 के हो चाहे आपके एचएसएससी 9, 10 के हो, 4, 5 सभी बैचेस के बच्चे हमें याद है। ठीक है, तो आज बिल्कुल सारे रिकॉर्ड आप लोगों को तोड़ने हैं, और जल्दी से एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। निष्कर्ष में क्या दिया गया था, सबसे पहला निष्कर्ष दिया गया आपको कि सम सी इज डी, कि सम सी इज डी, कि कुछ सी जो आप लोगों को दिए गए वो क्या दिए गए हैं, डी दिए गए हैं। दूसरा क्या दे रखा है, दूसरे में दे रखा है कि नो डी इज सी, कि कोई भी जो डी है वो क्या नहीं है, सी नहीं है। ठीक है, फिर आपको दिया गया थर्ड स्टेटमेंट के अंदर, थर्ड कंक्लूजन में, कि आपको दिया गया कि ऑल डी इज सी, कि सभी डी क्या है, सी है, सभी डी क्या है, सी है। तो आप लोग बताइए कि इनमें से कौन सा निष्कर्ष, कौन सा कंक्लूजन ऐसा होगा जो आपकी स्टेटमेंट का अनुसरण करेगा, जो आपकी स्टेटमेंट को क्या करेगा, फॉलो करेगा। ठीक है, तो जल्दी से बताइए मुझे कि कौन सा ऐसा होगा। बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके, आपको बताना कि कौन सा निष्कर्ष ऐसा है जो आपकी स्टेटमेंट का क्या कर रहा है, अनुसरण कर रहा है, आपकी स्टेटमेंट को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। ठीक है, सेकंड फॉलो। ओके, देखो अब ध्यान से देखिए, इसमें मैंने आप लोगों को वैल्यू बता रखी है। अगर ओल का कोई केस है तो अब लोग क्या बता था, ओल के केस में जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 100 और 50 होगी। अगर केस किसका है, नो का है, तो वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी आपकी, 100 और 100 हो जाएगी। अगर आपका केस सम का है तो वैल्यू कितनी होगी, वैल्यू होगी आपकी कितनी, 50 और 50। और अगर आपका केस किसका है, सम नोट का है, किसका है, सम नोट का, तो आपकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, आपकी 50 और 100 वैल्यू आपकी हो जाएगी। ये आपकी चार अलग अलग वैल्यू है। ठीक है, तो ये बातें मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताई थी। ठीक है, देखो नो के केस में वैल्यू रहेगी 100 और 100। ये जो 100 वैल्यू है जो स्टेटमेंट के अंदर दिया गया है वो क्या है, वो इनकम है। वो क्या है, वो इनकम है। और जो निष्कर्ष में दिया गया है वो क्या है आपका, वो आपका एक्सपेंडिचर है, वो आपका खर्च है। ठीक है, तो जो खर्च होगा वो किसके अनुसार होगा, वो इनकम के अनुसार ही क्या होगा, आपका खर्च होगा। तो देखो 100 है, तो 100 है तो वो 100 वाला व्यक्ति क्या कर सकता है, 100 इनकम है तो वो व्यक्ति 100 खर्च कर सकता है।
और साथ में वो खर्च कितने कर सकता है, 50 भी खर्च कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति की इनकम ही 50 है तो वो व्यक्ति अगर 100 खर्च करेगा तो मतलब वो गलत करेगा। ठीक है, और अगर किसी व्यक्ति की 50 इनकम है और वो 50 खर्च करेगा तो फिर क्या है, वो सही है। ठीक है, तो इसलिए जो बात स्टेटमेंट में आपको दी गई वो क्या आपका, वो आपका इनकम है, और जो कंक्लूजन में है, जो निष्कर्ष में है, वो क्या आपका एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो देखो ध्यान से कि सम CRD, सम के केस में वैल्यू जो रहेगी वो कितनी रहेगी, 50 और 50 रहेगी। ठीक है, नो डी इज सी, नो के केस में वैल्यू रहेगी 100 और 100, और ऑल डी इज सी, ऑल के केस में जो वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी, 100 और 50 रहेगी। ये तीन आपका निष्कर्ष दे रखे हैं। तो देखो सबसे पहली बात तो ये कि ऊपर आप लोगों को जो ये स्टेटमेंट दे रखी है, जो ये स्टेटमेंट आप लोगों को दी गई है, ये स्टेटमेंट कैसी है, नेगेटिव है। कैसी स्टेटमेंट है ये, नेगेटिव। तो एक बात का ध्यान रखेंगे कि नेगेटिव स्टेटमेंट गिव्स नेगेटिव रिजल्ट एंड पॉजिटिव स्टेटमेंट गिव्स पॉजिटिव रिजल्ट। तो नेगेटिव स्टेटमेंट है तो इसका जो रिजल्ट होगा वो भी कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। और अगर कोई भी ऑप्शन पॉजिटिव आप लोगों को दे रखा है तो मतलब क्या दे रखा, वो गलत दे रखा है। ठीक है, तो देखो सम सी इज डी, मतलब क्या है, वैल्यू तो इसने ठीक किया, खर्च तो इसने सही किया कि 100 की, सी की वैल्यू 100 थी, इसने 50 खर्च किए, और डी की वैल्यू भी 100 थी, इसने 50 खर्च किए। खर्च के हिसाब से तो ऐसा ही है, लेकिन नेगेटिव कभी भी पॉजिटिव के साथ नहीं जाएगा, इसलिए पहला क्या है, गलत है। पहला निष्कर्ष जो है स्टेटमेंट का अनुसरण नहीं करेगा। ठीक है, दूसरा नो डी इज सी, डी के पास 100 थे, इसने अभी 100 ही खर्च किए हैं, और सी के पास 100 थे, इसने 100 खर्च कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। तो सेकंड क्या करेगा, फॉलो करेगा, सेकंड सही आपके लिए। थर्ड में जाओगे तो ऑल डी इज सी, फिर से ये जो स्टेटमेंट आपको दे रखी है, ये जो निष्कर्ष आपको दे रखा, कैसा दे दिया गया, पॉजिटिव, और स्टेटमेंट कैसी है, नेगेटिव। तो इसलिए ये लास्ट वाला जो है ये भी क्या रहेगा आपका, गलत रहेगा। ये भी कैसा है, गलत है। ठीक है, तो यहां तक बता दीजिए आप लोगों को चीजें क्लियर है। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज के जो क्लास है उसको शुरू करते हैं, और ये आपको कुछ पीछे की बातें जो मैंने वो रिवाइज की है। ठीक है, कुछ जो पीछे की बातें वो आप लोगों को रिवाइज करवा दी। अब स्टार्ट करते हैं आगे कहानी को। ठीक है, यहां तक आप लोग चीजें क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट, ये सारे का सारा क्या था, आपका प्रत्यक्ष कंक्लूजन था, प्रत्यक्ष निष्कर्ष था, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही स्टेटमेंट दी गई थी। ठीक है, इसमें क्या था, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को एक ही स्टेटमेंट दी गई थी, क्योंकि इससे पहले भाई एक क्लास और हो चुकी है इस चैप्टर की, वो भी आप लोग जरूर देख लेना, सेलोरिज्म की दूसरी क्लास आज ही सेलो की। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास को थोड़ा सा ध्यान से देखना एक बार, उसमें बहुत सी बेसिक बातें मैंने आप लोगों को बताई है। ठीक है, तो अब अगर हम लोग आगे बढ़े तो आज हम पढ़ते हैं क्या, अप्रत्यक्ष। आज हम क्या पढ़ते हैं, अप्रत्यक्ष निष्कर्ष। अप्रत्यक्ष निष्कर्ष, इनडायरेक्ट कंक्लूजन, अप्रत्यक्ष निष्कर्ष। बिल्कुल होगी, पंकज सिंह मैथ की क्लास भी होगी, और अभी क्लास आपकी हरियाणा जीके की भी होगी। देखो अप्रत्यक्ष निष्कर्ष का मतलब क्या होगा, तो अप्रत्यक्ष निष्कर्ष का मतलब वो निष्कर्ष जो दो स्टेटमेंट से मिलकर के बना है, दो से अधिक स्टेटमेंट से मिलकर के बना है। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष निष्कर्ष वो निष्कर्ष है जो आपका दो या दो से अधिक, जो दो या दो से अधिक क्या हो, कथन जिसमें दे रखा है। अप्रत्यक्ष निष्कर्ष देने के लिए दो या दो से अधिक कथन की आपको क्या होगी, आवश्यकता होगी। तो दो या दो से अधिक कथन आपको चाहिए जब आप लोग क्या दोगे, अप्रत्यक्ष निष्कर्ष दोगे। ठीक है, और जो दो कथन होंगे आप लोगों के, जो दो आप लोग क्या होंगे, स्टेटमेंट होगी, उनमें क्या होगा, एक जो शब्द होगा, एक जो वेरिएबल होगा, वो क्या होगा, वो आपका कॉमन होगा। ठीक है, एक जो शब्द होगा वो क्या होगा, कॉमन होगा। कैसे, जैसे आपको लोगों को दिया गया कि सम ए इज बी, ठीक है, और फिर दूसरा दे दिया गया कि नो बी इज सी। तो यहां पर दोनों जगह जो कॉमन है वो क्या है, बी है। तो दोनों जगह क्या होगा, एक चीज क्या मिलेगी आपको, कॉमन मिलेगी, यानी कि दोनों में कोई एक क्या मिलेगा आपको, कॉमन मिलेगा। ठीक है, यानी कि जो एक शब्द है वो कैसा शब्द है आपका,
कॉमन शब्द है, यानी कि वो आपका सामान्य जो शब्द है वो कॉमन रूप से दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्या होगा, थर्ड जो कंडीशन आप लोगों को वो क्या है कि जो भी कॉमन शब्द है उस कॉमन शब्द की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, एक जगह पर कितनी होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। एक जगह पर कितनी होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। तो ये तीन कंडीशन है आप लोगों की, जब आपका कंक्लूजन कैसा होगा, अप्रत्यक्ष होगा। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष निष्कर्ष को निकालने के लिए कितनी चाहिए आप लोगों को, तीन कंडीशन होगी। पहली क्या कि दो या दो से अधिक क्या होनी चाहिए, आपके पास स्टेटमेंट होनी चाहिए। दूसरा क्या कि दोनों स्टेटमेंट के अंदर एक शब्द क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। और तीसरी क्या होगी कि जो कॉमन शब्द है उसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, आपकी एक जगह पर 100 होगी। ठीक है, तो तीन कंडीशन आप लोगों के पास है ये। अब देखो, अब क्वेश्चन कैसा आएगा कि आपको दो कथन दिए गए, दो स्टेटमेंट आप लोगों को दी गई। ठीक है, स्टेटमेंट 1 और ये स्टेटमेंट 2। अब स्टेटमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है और स्टेटमेंट कैसी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। स्टेटमेंट पॉजिटिव भी होगी और स्टेटमेंट कैसी होगी, नेगेटिव होगी। अगर पहली स्टेटमेंट पॉजिटिव है और दूसरी स्टेटमेंट भी पॉजिटिव है तो जो निष्कर्ष निकलेंगे वो भी कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। जो निष्कर्ष आपके आएंगे वो निष्कर्ष कैसे होंगे, फिर पॉजिटिव होंगे। ठीक है, दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि अगर आपकी पहली स्टेटमेंट पॉजिटिव है और दूसरी स्टेटमेंट नेगेटिव है तो निष्कर्ष भी कैसे आएंगे, नेगेटिव आएंगे। ठीक है, तीसरा क्या है, अगर पहली स्टेटमेंट नेगेटिव है और दूसरी स्टेटमेंट नेगेटिव है तो जो रिजल्ट आएगा वो दोनों का कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, जो रिजल्ट आएगा वो दोनों का कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव। देखो, मैथ वाला तरीका भी यहां पर नहीं लगाना है, ना तो नेगेटिव नेगेटिव लगाना ना पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, अगर आपकी पहली स्टेटमेंट नेगेटिव है और दूसरी पॉजिटिव तब तो कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। लेकिन मैथ वाला तरीका नहीं अपनाना कि दोनों नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बना देना, नहीं। तो ऐसे केस में क्या होगा, कोई निश्चित निष्कर्ष निकलेगा कि कोई निश्चित आपका निष्कर्ष नहीं होगा, निश्चित निष्कर्ष नहीं होगा। तो कोई निश्चित आप लोगों का निष्कर्ष नहीं निकलेगा ऐसे केस में, जब दोनों ही आपकी कैसे है, नेगेटिव दे रखी है। ठीक है, तो तीन चीजें आपके पास है। पहला कैसा कि जो स्टेटमेंट आप लोगों को दी गई है, पहली स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव और दूसरी भी पॉजिटिव तो जितने भी रिजल्ट आएंगे निष्कर्ष के रूप में सारे कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। पहली स्टेटमेंट पॉजिटिव, दूसरी स्टेटमेंट नेगेटिव तो सारे निष्कर्ष कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। पहली स्टेटमेंट नेगेटिव, दूसरी स्टेटमेंट पॉजिटिव तो रिजल्ट कैसा होगा, नेगेटिव होगा। और चौथी कंडीशन क्या है कि अगर दोनों आपकी स्टेटमेंट कैसी है, नेगेटिव है, तो उसका कोई भी निश्चित निष्कर्ष नहीं निकलेगा। इस बात की कोई कंफर्मेशन आपके पास नहीं है। ठीक है, तो कंडीशन आप लोग ध्यान रखेंगे जब अप्रत्यक्ष निष्कर्ष करेंगे कि दो या दो से अधिक कथन हो। ठीक है, शब्द क्या हो, एक कोई कॉमन दे रखा हो और शब्द में जो कॉमन है उसका वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं यहां से, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को करके देखिए आप लोग, दो तरह के कथन आप लोगों को दिए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दो तरह के कथन आप लोगों को दिए गए हैं। ठीक है, और जो कथन आप लोगों को दिए गए वो क्या दे रखे हैं, देखो जो कथन आप लोगों को दिए गए वो क्या दे रखे हैं। तो कथन में सबसे पहले आप लोगों को दिया गया है कि कुछ पिन जो है वो ऐसी है जो क्लिप है, तो सम पिन आर क्लिप। ठीक है, तो कुछ पिन जो है वो ऐसी है जो सम पिन आर क्या है, क्लिप है। और कुछ क्लिप सम क्लिप आर पेन, ये क्या है यहां पर, पेन है। सम क्लिप आर पेन कि कुछ पिन क्लिप है और कुछ क्लिप क्या है, पेन है। तो दो आपके पास क्या है, दो आपके पास क्या हो गई, दो स्टेटमेंट आपके पास हो गई। और ऐसा निष्कर्ष जो दोनों स्टेटमेंट से बने वो क्या होगा, अप्रत्यक्ष होगा। वो कैसा होगा, अप्रत्यक्ष होगा। तो देखो, तो वो अप्रत्यक्ष कैसे निकालोगे, तो सम पी की जो वैल्यू होगी सम के केस में कितनी होगी, 50, और क्लिप की जो वैल्यू वो भी कितनी होगी, 50। यहां पर भी वैल्यू कितनी है, 50, और यहां भी वैल्यू कितनी है,
50। तो सम की जो वैल्यू होगी वो हर जगह पर कितनी होगी? तो सम की वैल्यू हर जगह पर आपकी 50 50 रहेगी। ठीक है, कितनी वैल्यू रहेगी? 50 और 50 रहेगी। ठीक है, तो वैल्यू आपकी आ गई दोनों जगह 50 50। अब जो निष्कर्ष आप लोगों को दे रखा है, जो निष्कर्ष क्या कर रखा है आप लोगों को दिया गया है, उसमें दिया गया है कि कुछ पिन पेन है, कि कुछ पिन ऐसे हैं जो क्या है? पेन है। तो सम पिन आर पेन, ये आप लोग दिया गया। दूसरा दिया गया कोई पिन पेन नहीं है, नो पिन इज पेन, नो पिन इज पेन, कोई पिन पेन नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें क्या दे रखा आप लोग को कि यहां पर P की जो वैल्यू कितनी है, मैंने आपको बताया था कि जो दोनों से मिलकर के बने, तो जो कॉमन जो वर्ड दे रखा है उसकी वैल्यू एक जगह पर कितनी होनी चाहिए? 100 होनी चाहिए। तो यहां पर कोई भी वैल्यू क्या नहीं है? 100 नहीं है, इसलिए पहला क्या है आप लोगों का? गलत है। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा भी इन दोनों से मिलकर के बन रहा है, इसलिए दूसरा भी क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, वो कंडीशन आपकी पूरी नहीं हो पा रही। ठीक है, तो कंडीशन पूरी होना सबसे जरूरी है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ही क्या है? रोंग है। देखो, इसने बोला कि कुछ पिन पेन है, तो पिन ऊपर वाले में, पेन नीचे वाले में, तो दोनों से मिलकर के बना, इसलिए क्या है? गलत है। और जब मिलकर के बने तो दोनों जगह कॉमन वर्ड की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? कितनी होगी? 100 होनी चाहिए, लेकिन यहां भी 50 है ये वैल्यू, और यहां भी कितनी है? 50 है, और इसलिए दूसरा भी क्या है? गलत है। तो दोनों ही निष्कर्ष क्या होंगे आप लोगों के? गलत होंगे, कोई भी निष्कर्ष आपका सही नहीं है। अगर यहां तक की बातें कर ले, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आगे जाकर के यही चीजें कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनेगी, इधर और में चली जाएगी। ठीक है, तो यहां तक बता दीजिए, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखो, अगला क्वेश्चन लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दी गई वो क्या दी गई? स्टेटमेंट दिया गया आपको कि ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, और फिर आपको दिया गया है नो बी इज सी, नो बी इज सी। तो दो स्टेटमेंट आपको दी गई है, दो स्टेटमेंट आपको दी गई कि ऑल ए आर बी और दूसरा है नो बी इज सी। ठीक है, तो निष्कर्ष जो दिया जाएगा वो सबसे पहला जो निष्कर्ष होगा वो क्या होगा? सबसे पहला कंक्लूजन क्या है? ठीक है, तो सबसे पहला कंक्लूजन है कि सम बी आर ए, सम बी आर ए। दूसरा जो कंक्लूजन है वो है कि नो ए इज सी, नो ए इज सी। तीसरा जो है वो क्या दे रखा है कि सम सी इज बी। एक बार के लिए तीन ही है, पहले ये तीन ही बताइए कि तीनों में से कौन सा निष्कर्ष ऐसा है जो क्या कर रहा है? जो स्टेटमेंट का अनुसरण कर रहा है। तो यहां तक बताइए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। और जितने बच्चे फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं सभी यूट्यूब पर आ जाइए भाई, यूट्यूब पर आपकी क्लास अभी चल रही है। ए बी, बी सही है। ओके, देखो वैल्यू रखो सबसे पहले। तो सबसे पहले वैल्यू जो आपको बता रखी है वो क्या बता रखी है कि ऑल के केस में जो वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी? 100 और 50 रहेगी। और नो के केस में जो वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी? 100 और 100 रहेगी। अब जब दो स्टेटमेंट आप लोगों को दे दी गई तो आप लोगों को बता क्या रखा है? जब दो स्टेटमेंट आपको दे रखी है तो आप लोगों को क्या बता रखा है कि जो भी कॉमन है उसकी जो वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी? एक जगह पर 100 रहेगी, और बी की वैल्यू एक जगह पर कितनी है? 100 है। तो बी की वैल्यू अगर किसी जगह पर 100 है तो जो निष्कर्ष निकलेंगे वो कैसे निकलेंगे? वो निकलेंगे आपके अप्रत्यक्ष।
ठीक है। तो देखो सम बी आर ए, तो सम बी आर ए ये सिर्फ किससे बना है, ये सिर्फ आपका पहली ही स्टेटमेंट से बना है, इसमें कहीं भी दूसरी स्टेटमेंट का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, और अगर पहली ही स्टेटमेंट से बना है तो पहली स्टेटमेंट में बी की वैल्यू कितनी है, 50 है, और ए की वैल्यू कितनी है, 100 है, तो सम के केस में वैल्यू कितनी होगी, 50 और 50 होगी। इसलिए पहला जो निष्कर्ष है वो क्या आपका सही है। पहला निष्कर्ष कैसा है, सही है, ये फॉलो करेगा क्योंकि सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट से ही बना है और ये एक आपका प्रत्यक्ष बन रहा है, प्रत्यक्ष निष्कर्ष आपका बन रहा है। दूसरे में नो ए इज सी, ए ऊपर की स्टेटमेंट में और सी जो है वो सेकंड स्टेटमेंट में है, तो दोनों का प्रयोग हुआ है। और अगर दोनों का प्रयोग हुआ है तो देखो जो कॉमन जो वर्ड है वो क्या है, कॉमन शब्द की वैल्यू कितनी है, 100 है एक जगह पर, और कॉमन क्या है इनमें से, कॉमन है आपके पास बी। तो बी अगर आपके पास कॉमन है तो देखो कॉमन की वैल्यू 100 गई, और पहली स्टेटमेंट कैसी, पॉजिटिव, और दूसरी कैसी, नेगेटिव। अगर एक स्टेटमेंट पॉजिटिव और एक नेगेटिव तो रिजल्ट जो आएगा वो कैसा आएगा, वो आएगा आपका नेगेटिव, तो ये नेगेटिव भी है। दूसरा क्या है, नेगेटिव भी है। ए की वैल्यू यहां पर 100 है तो यहां भी 100 हो गई, सी की वैल्यू यहां पे 100 है तो यहां भी 100 हो गई, इसलिए दूसरा क्या है आपका बिल्कुल सही है, दूसरा भी आपका अनुसरण करेगा। तीसरे पर आइए, तीसरे में क्या है कि सम सी इज बी, ये सिर्फ किससे बना है, ये बना आपका सिर्फ और सिर्फ सेकंड से। तो अगर सेकंड से बना है तो सेकंड कैसा है स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट आपकी नेगेटिव, और रिजल्ट कैसा दे रखा आप लोगों को, पॉजिटिव दे रखा है, तो ये क्या आपका गलत है, ये कैसा आपका गलत है, क्योंकि रिजल्ट आपका पॉजिटिव दे दिया गया और स्टेटमेंट कैसी आपकी नेगेटिव है, इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक बिल्कुल सही है। बहुत से बच्चों का पंकज, विनय, ज्योति, मीनू, ठीक है। नेक्स्ट इसी में आगे लिखिए, इसी क्वेश्चन के अंदर आगे लिखिए, मैं आपको दे रहा हूं स्टेटमेंट नंबर 4। फोर्थ जो निष्कर्ष है वो क्या है, फोर्थ निष्कर्ष में आपको दिया गया है कि नो सी इज ए, कि नो सी इज ए, कोई भी सी जो है वो ऐसा है ए नहीं है। ठीक है, फिर है आपका कि सम ए इज नॉट बी, सम ए इज नॉट बी, और फिर देखा आपको कि सम सी इज ए, कीजिए सम सी इज ए। करो भाई जल्दी से बताओ, 6 गलत है, ओके, ओनली 4th राइट है। अमन शोकन 4 ठीक है जी, रजनी का 5 और 6 सही नहीं है, ओके। देखो भाई अगर ऐसा कुछ है तो आप लोग करना क्या है, वैल्यू रखो बस कि नो सी इज ए, नो सी इज ए किससे बना है, दोनों स्टेटमेंट से बना है। अगर दोनों स्टेटमेंट से बना है तो पहली स्टेटमेंट पॉजिटिव, दूसरी स्टेटमेंट नेगेटिव, तो रिजल्ट भी कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव तक तो सही है। सी के पास वैल्यू थी 100 और ए के पास भी वैल्यू कितनी थी, 100 थी, तो इसलिए फोर्थ क्या है आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, फिफ्थ में क्या दे रखा है, फिफ्थ में आप लोग दे रखा है कि सम ए इज नॉट बी, कुछ ए ऐसे हैं जो क्या नहीं है, बी नहीं है, तो सम ए इज नॉट बी ये सिर्फ किससे बना है, आपका सिर्फ और सिर्फ पहली स्टेटमेंट से बना है, और पहली स्टेटमेंट पॉजिटिव है, इसलिए आने वाले सभी रिजल्ट क्या हो जाएंगे,
गलत हो जाएंगे। अगर नेगेटिव रिजल्ट आपका दे रखा है और ये रिजल्ट कैसा दे रखा है आप लोगों को, नेगेटिव ही दे रखा है, ठीक है, नेगेटिव रिजल्ट वही है। नेक्स्ट है कि सम सी इज ए, तो सम सी इज ए ऊपर और नीचे दोनों की स्टेटमेंट का प्रयोग हुआ है और दोनों स्टेटमेंट से जो भी रिजल्ट आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, तो इसलिए ये भी कैसा आपका गलत है, ठीक है, ये भी कैसा आपका गलत है। और लास्ट है आपका कि नो सी इज बी, कि कोई भी सी क्या नहीं है, बी नहीं है। लास्ट 7वां जो निष्कर्ष हो ये आपका। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और तब तक आप लोग जल्दी से वही वीडियो को एक बार शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। सातवां सही है, ओके, सातवां सही है बिल्कुल। नो सी इज बी सिर्फ किसका प्रयोग हुआ है, सेकंड वाली स्टेटमेंट का ही प्रयोग हुआ है। और सेकंड स्टेटमेंट में क्या है, सी की वैल्यू 100, बी की वैल्यू भी 100, तो यहां भी सी की वैल्यू 100 और बी की वैल्यू भी 100 और रिजल्ट भी कैसा, नेगेटिव है। तो सातवां भी क्या करेगा, आपका अनुसरण करेगा, इसको फॉलो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दे रखी है आप लोगों को वो क्या दे रखी है, स्टेटमेंट गिवन है कि ऑल ए आर बी, कि सभी ए क्या है, बी है, और फिर दे रखा है कि ऑल बी आर सी, कि सभी बी क्या है, सी है। ऑल ए आर बी और ऑल बी आर सी, ठीक है। पहला जो निष्कर्ष है आपका वो क्या है, पहला जो निष्कर्ष है वो क्या है, पहला कंक्लूजन क्या दिया गया है। सबसे पहला जो कंक्लूजन दिया गया वो दिया गया आपको कि सम बी आर ए, सम बी आर ए, सम ए आर बी, सम ए आर बी। थर्ड में दिया गया कि नो ए इज सी, और फोर्थ में है नो सी इज ए, नो सी इज ए। जल्दी से बताइए कि इसमें से कौन सा निष्कर्ष ऐसा होगा जो कथन का अनुसरण करेगा, जो कथन का अनुसरण करेगा, और कौन सा ऐसा जो कथन का अनुसरण नहीं करेगा। पारस का आंसर है 3 और 4 गलत है, ओके, 3 और 4 गलत है, 1 2 सही है। देखो भाई, फिर क्या किया जाएगा, वैल्यू रखो ओल की, ठीक है। तो वैल्यू को अगर हम चेक करें तो सबसे पहले वैल्यू में क्या दिया गया कि ओल ए आर बी, ओल में के केस में जो वैल्यू कितनी होगी, 100 और 50 होगी। ओल के केस में जो वैल्यू कितनी, 100 और 50 है। तो यहां भी ओल के केस वैल्यू कितनी होगी, 100 और 50 होगी। दोनों जो स्टेटमेंट है वो कैसी है, पॉजिटिव है। तो इसलिए जितने भी रिजल्ट आएंगे वो सारे रिजल्ट कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे, वो सारे रिजल्ट कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे, ठीक है। उसके बाद देखो सम बी आर ए, तो बी की जो वैल्यू है वो दोनों जगह कितनी है, 100 है। एक जगह 100 और एक जगह 50। यही बोला था कि जो कॉमन वर्ड है उसकी वैल्यू एक जगह पर कितनी होनी चाहिए, 50 होनी चाहिए। तो इसकी जो वैल्यू एक जगह पर कितनी है, 100 है। लेकिन सम बी आर ए, इसमें सिर्फ और सिर्फ पहली स्टेटमेंट का ही प्रयोग हुआ है। तो इसलिए पहली स्टेटमेंट से अगर बनेगा तो कैसा होगा, ये प्रत्यक्ष निष्कर्ष आपका होगा। तो यहां पर b की वैल्यू 50 थी, अब भी 50 है, और a की वैल्यू 100 थी तो 50 हो गई। तो इसलिए पहला निष्कर्ष क्या है आपका, सही है, पहला निष्कर्ष बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, सम ए आर बी, कि कुछ ए ऐसे हैं जो क्या है,
बी है, तो सम ए आर बी, तो ये भी किससे बना है आपका, फर्स्ट ही स्टेटमेंट से बना है। तो सम के केस में ए की वैल्यू 50 और बी की वैल्यू कितनी 50, तो दूसरा निष्कर्ष भी क्या है आपका, बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड में कि नो ए इज सी। अब नो ए इज सी ये बना है आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों से मिलकर के, क्योंकि ए फर्स्ट स्टेटमेंट में है और सी किस में है, सी आपका सेकंड में है। तो जो दोनों से मिलकर के बनेगा, अगर दोनों निष्कर्ष आपके पॉजिटिव है तो रिजल्ट भी कैसे आएंगे, पॉजिटिव। और ये रिजल्ट कैसा दे रखा है, नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में नेक्स्ट है नो सी इज ए। फिर से वही बात कि रिजल्ट जो दे रखा हो कैसा दे रखा है, नेगेटिव, और सी की वैल्यू वैसे भी यहां पर कितनी है 50, और नो के केस में वैल्यू कितनी होती है 100, तो ये भी क्या होगा, गलत होगा। तो यहां पर आपके दो निष्कर्ष कैसे हैं, सही है, जो फॉलो करेंगे, और बाकी दो निष्कर्ष क्या होंगे, स्टेटमेंट का अनुसरण नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पांचवें पर आइए। पांचवें में आपको क्या दे रखा है, पांचवें में दे रखा है आपको कि सम ए इज सी, सम ए इज सी, या आर लिख लो, सम ए आर सी। ठीक है, छठे में दे रखा है नो बी इज सी। सातवें में आप लोगों को दे रखा है सम सी आर ए। बताइए, सम सी आर ए। ओके, पांचवा सही है, छठा गलत है, पांचवा सही है। सातवां में बताओ भाई, सातवां लिख रखा है। पांच सात सही, निर्मल बिश्नोई। ओके, देखो चेक करो, फिर इसको चेक कीजिए इस क्वेश्चन में कि ऑल ए आर सी, या फिर सम ए आर सी, तो सम ए आर सी, तो ए ऊपर और सी नीचे अलग अलग स्टेटमेंट में है, तो मतलब दोनों का प्रयोग हुआ है, और सम के केस में जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, दोनों जगह 50 और 50 होगी। ठीक है, बाकी सारी कंडीशन पूरी हो रही है, क्योंकि जो कॉमन वर्ड है उसकी वैल्यू एक जगह पर कितनी होनी चाहिए 100, वो भी है, और जो दोनों स्टेटमेंट है वो कैसी है, पॉजिटिव, और रिजल्ट भी कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। तो इसलिए फिफ्थ क्या होगा, अनुसरण करेगा, तो पांचवा क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट है सिक्स्थ कि नो बी इज सी, कि कोई भी बी क्या नहीं है, सी नहीं है। तो नो बी इज सी ये सिर्फ किससे बना है, ये सिर्फ आपका सेकंड से बना है। किससे बना, सेकंड स्टेटमेंट से, और सेकंड स्टेटमेंट कैसी है, पॉजिटिव, तो रिजल्ट भी कैसे आएंगे, पॉजिटिव। तो ये भी क्या है, आपका अनुसरण नहीं करेगा, यानी कि गलत है। ठीक है, नेक्स्ट उससे अगले में है कि सम सी आर ए, कि कुछ सी ऐसे हैं जो क्या नहीं है, जो ए है, कुछ सी ऐसे हैं जो ए है, तो ये दोनों से मिलकर के बना है, और सम के केस में जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 50 और 50 होती है। तो इसलिए सातवां क्या करेगा, स्टेटमेंट का अनुसरण करेगा। ठीक है, तो सातवां भी कैसा है, सही है। तो आप देख ले लो कौन कौन से इसमें फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में है ऑल पी आर क्यू, ऑल पी आर क्यू और नो क्यू इज टी, ऑल पी आर क्यू नो क्यू इज टी, ये आपकी स्टेटमेंट आपको दी गई। ये क्या दी गई, आपकी स्टेटमेंट दी गई है आप लोगों को। ठीक है, निष्कर्ष क्या है, पहला जो कंक्लूजन है, पहला जो निष्कर्ष है वो क्या है, पहला निष्कर्ष आ रहा आपका कि नो पी इज टी, कि कोई भी पी क्या नहीं है, टी नहीं है। दूसरा निष्कर्ष है कि सम पी इज नॉट टी,
कुछ p ऐसे हैं जो t नहीं है। ठीक है, तीसरे में जो दिया गया वो क्या दिया गया कि सम क्यू आर पी। ठीक है, और फोर्थ में दिया गया सम टी इज नॉट क्यू, सम टी इज नॉट क्यू। तो जल्दी से चेक कीजिए कि कौन कौन सा स्टेटमेंट का अनुसरण कर रहा है। ठीक है, जल्दी कीजिए। ओके, सेकंड सही, सेकंड सेकंड सेकंड। थर्ड सही है, फर्स्ट सही है। ओके, देखो चेक करो। ऑल ट्रू, ट्रू नहीं होता, पर हम यहाँ पर पूछेगा कि ऑल फॉलो और नॉट फॉलो, फॉलो या फिर डजंट फॉलो, बस इतने पूछ जाता है, कि बाकी चीजें नहीं पूछ जाती। सेकंड और थर्ड भी सही है। ओके, देखो चेक कर लेते हैं। P की जो वैल्यू है ऑल के केस में कितनी होती है 100, और क्यू की कितनी होगी 50। तो ऑल के केस में जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी 100 और 50। ठीक है, नो के केस में जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 100 और 100 होगी। पहली स्टेटमेंट आपकी पॉजिटिव, दूसरी नेगेटिव, तो सारे के सारे रिजल्ट कैसे नेगेटिव, ये आप लोगों को पता है पहले से। ठीक है, सारे रिजल्ट कैसे नेगेटिव। ठीक है, जो दोनों से मिलकर के बनेगा। दूसरी बात कि दोनों में जो भी कॉमन वर्ड है उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, एक जगह पर 100, और दोनों में जो कॉमन है वो क्या है, क्यू है, और क्यू की वैल्यू एक जगह पर कितनी है आपकी 100 है। यहां तक काम चल गया हमारा। ठीक है, अब कह रहा है कि नो पी इज टी, कि कोई भी पी टी नहीं है, नो पी इज टी, तो पी की वैल्यू यहां भी 100 थी और यहां टी की वैल्यू कितनी है 100 है, तो पी की और टी की वैल्यू तो आ गई सही कि 100 और 100, कोई दिक्कत नहीं हमें। ठीक है, रिजल्ट कैसा होना चाहिए, नेगेटिव, नेगेटिव भी है, तो पहला क्या होगा, स्टेटमेंट का अनुसरण आपका करेगा। पहला कैसा होगा, स्टेटमेंट का अनुसरण करेगा। ठीक है, दूसरे में सम पी इज नोट टी, तो है तो ये नेगेटिव, ये तो पक्का पता चल गया, लेकिन क्या दोनों से मिलकर बना है, पी फर्स्ट स्टेटमेंट में और टी सेकंड में, तो पी की वैल्यू सम नोट के केस में कितनी होगी 50 और 100 होगी। 50 और 100, तो पी की वैल्यू 50 और टी की वैल्यू कितनी 100। तो चेक करो, पी की इनकम 100 थी तो पी ने 50 खर्च कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। टी की इनकम 100 थी, इसने 100 खर्च कर लिए, कोई दिक्कत नहीं, तो सेकंड क्या होगा आपका फॉलो करेगा, तो सेकंड भी सही है। थर्ड में सम क्यू आर पी, तो P और Q दोनों ही कहां पर है, P और Q दोनों ही आपका फर्स्ट के अंदर है, दोनों ही कहां पर है, फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर है। और जो दोनों कहां है, फर्स्ट में अगर है, तो अगर एक ही स्टेटमेंट से बने तो कैसा होता है आपका, डायरेक्ट होता है, प्रत्यक्ष निष्कर्ष होता है। तो देखो Q की वैल्यू यहां पर 50 और P की वैल्यू 100 है, तो P 50 खर्च कर सकता है, तो रिजल्ट कैसा होगा, सही होगा, फॉलो करेगा। और लास्ट है कि सम टी इज नॉट क्यू, कि कोई भी टी ऐसा नहीं जो क्या हो, क्यू हो, तो सम टी इज नॉट क्यू, ये सिर्फ किससे बना है, ये आपका सेकंड स्टेटमेंट से बना है, और जो सिर्फ एक ही स्टेटमेंट से बने वो कैसा होता है, वो होता है आपका अप्रत्यक्ष। तो सम टी इज नॉट क्यू, तो टी की वैल्यू यहां पर कितनी होगी आपकी 50 होगी, टी की वैल्यू कितनी होगी 50, और क्यू कितनी होगी 100। तो चेक करो, क्यू की वैल्यू 100 थी, इसने 100 खर्च कर लिए, टी की वैल्यू 100 थी, इसने 50 खर्च कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये भी क्या होगा आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन कि जिसमें कौन कौन सा आपका सही था। ठीक है, जल्दी बताइए, यहां तक की चीजें आप लोगों को अच्छे समझ में आ गई होगी। ठीक, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए कि यहां तक की चीजें आप लोगों को अच्छे समझ में आई कि नहीं आई। जल्दी करोगे। ओके, राइट राइट राइट।
और जिसको अगर थोड़ी बहुत फिर भी दिक्कत रह गई तो वो क्या करेंगे, इससे पहली जो वीडियो है इस चैप्टर की एक वीडियो और आ चुकी है इससे पहले, ठीक है, वो भी आप लोग देख लीजिए। और अगली क्लास में जो है फिर या तो इसी चैप्टर का जो आपका बच गया है ईदर और की कंडीशन उसको पूरा करते हैं, या फिर नया चैप्टर हम लोग लेकर के आएंगे अगली क्लास में, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों ने पढ़ा है आज, और आप लोग क्लासों को शेयर जरूर करते रहे भाई, ठीक है। स्पेशल केस निखिल कल बताएंगे, ठीक है। कल आपको इधर और की कंडीशन यानी कि जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होंगे वो बताएंगे साथ में, या फिर जो स्पेशल जो भी केसेस बनेंगे उसकी बात करेंगे। कॉमन वर्ड की वैल्यू अगर 100 से कम होगी सोमवीर तो क्या होगा, आप लोग का इनडायरेक्ट नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगली क्लास आप लोगों की हरियाणा जीके की होगी बेनीवाल सर की, ठीक है। और क्लास को आप लोग को पहला काम यही भाई कि आप लोग सपोर्ट कीजिए और अच्छे से वीडियो को शेयर कीजिए सभी को, ठीक है। चाहे वो रीजनिंग की हो, मैथ की हो, कंप्यूटर की, हरियाणा जीके की, सभी वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए। और चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ऑफलाइन जो भी क्लासेस होगी आपकी जैसे भी गाइडलाइन होगी उसके तुरंत बाद स्टार्ट हो जाएगी, जिसका जहां भी सिलेबस था उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।